आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 14 ईदगाह। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ परिचय की। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और सभी अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि सभी से बहुत प्यार करते हैं। आज हम ऐसे ही एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो दादी के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। कौन प्रसन्न है? हामिद। दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष यानी कि पिछले साल हैजे को भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोरी ईद को? है ना, बहुत परेशान हो रही क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है ना, बहुत ज्यादा गरीब है। तो उनके लिए त्योहार भी अच्छा नहीं था और उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये त्योहार क्यों आया। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें? उसे भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया, उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे ऐसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं, कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यही अदालत है, ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। आगे चलो, ये देखो हिंडोला है। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर रहते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। ठीक है, हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे ही तो उसके पास हैं। वो अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। मतलब वो अभी से ही इस उम्र में इतना समझदार हो गया था कि वो फालतू पैसे नहीं खर्च करना चाह रहा था। बच्चे अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। ठीक है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। भिश्ती होता है जो मजदूर होता है ना, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे लिए? खिलौना कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाए, क्योंकि वो मिट्टी के बने हुए थे, है ना। अगर वो हाथ से गिर जाते तो वो टूट जाते। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से अलग है, पृथक। पृथक मतलब अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। ठीक है,
मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कुछ आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। चिमटा होता है ना जिससे रोटी सेकते हैं ना चूल्हे पे। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी पसंद होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे बर्बाद होते हैं। कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, है ना। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। किससे? चिमटे से दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाएं, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ चला ले। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है, तो दुकानदार ने बोला कि 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास तो 3 पैसे थे। फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वो आगे बढ़ गया। होता है ना, कई बार हम दुकान पे जाते हैं और हम वहाँ जाके बार्गेनिंग करते हैं, और जितने मतलब जो दुकानदार बताता है उससे हम 100-50 या कुछ कम पैसे बोलकर आगे चलने लगते हैं। फिर दुकानदार बुलाता है इशारा करके कि अरे हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ, ठीक है। तो जिसी के दुकानदार की घुड़कियां न सुननी पड़ी, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। फिर शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की, क्योंकि उसका तो चिमटा लोहे का था, उसको कुछ नुकसान नहीं होता, ठीक है। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दे, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मतलब चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मतलब उसने इतने फायदे बताए उस चिमटे के, मतलब उसका वो गुणगान कर रहा था। फिर सबको लग रहा था कि हमने जो चीज़ें ली है वो बेकार है ना, हामिद ने जो चिमटा लिया है वो बेस्ट है, वो सबसे अच्छा है। इतने फायदे उसने बताए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से भी दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे और उन्होंने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे तुम हमारा बिजली लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए, उसके पापा ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती को उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और स्वर्गलोक सिधार गए, क्योंकि वो मिट्टी के थे और वो छीना झपटी में नीचे गिरे और वो टूट गए, है ना। तो मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज्यादा गौरव में हुआ।
है ना। अब उसने वकील का पुतला लिया था, वो भी मिट्टी का था, उसका अंत तो और ज़्यादा वो था। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी हुई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, ठीक है। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे, मतलब दीवार में खूंटी गाड़ के ऊपर एक लकड़ी का तख्ता रख के उस पर जो है वकील को बिठाया गया या खड़ा किया गया, ठीक है। नूरन ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब मृत्युलोक से स्वर्गलोक में चले और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। मतलब वो पंखा जलने लगा उसको नूरे, तो क्या हुआ पता नहीं, उसको पंखा टच हुआ, क्या हुआ, वो भी नीचे गिरे, वो भी गिरकर टूट गए। बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी, बोली, ये चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। बोली, सारे मेले में तुझे कोई और चीज ना मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया है। और ये अक्सर है कि गरीबी में जो है बच्चा बहुत समझदार हो जाता है, वो कम उम्र से ही ना उसको बहुत समझदारी आ जाती है। बुढ़िया का क्रोध यानी गुस्सा तुरंत प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मान गदगद हो गया, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती। बहुत ही अच्छी कहानी थी जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है और बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।